नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खुशबू। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड से सांसद राहुल गांधी की बेइज्जती हुई है, और वो भी ऐसी वैसी नहीं बल्कि इंटरनेशनल बेइज्जती। जी हां, दरअसल बिहार चुनावों के संपन्न होने के बाद राहुल गांधी की हर तरफ खिल्ली उड़ रही है। हर कोई राहुल की राजनीतिक अपरिपक्वता का मजाक उड़ा रहा है। जिस तरह से कांग्रेस ने 70 में से सिर्फ 19 सीटें जीतकर बिहार में महागठबंधन का खेल बिगाड़ा है, उससे हर कोई वाकिफ है। अब तो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी अपनी आत्मकथा अ प्रॉमिस्ड लैंड में राहुल के अनगढ़ अपरिपक्व होने की बात कही है। ओबामा ने राहुल को नर्वस बताते हुए लिखा कि राहुल उस स्टूडेंट की तरह हैं जो टीचर को इम्प्रेस करने के लिए उत्सुक तो हैं, लेकिन सब्जेक्ट का मास्टर होने के मामले में उनमें योग्यता और जुनून की कमी है। ये राहुल की कमजोरी है। ओबामा जब सत्ता में थे तब राहुल गांधी कांग्रेस के उपाध्यक्ष थे। ओबामा आखिरी बार दिसंबर 2017 में भारत आए थे, तब राहुल उनसे मिले थे। राहुल ने ट्वीट करके ये भी कहा था कि ओबामा से मुलाकात शानदार रही, और ये बात बड़ी हास्यास्पद है कि वही ओबामा राहुल की राजनीतिक समझ का मजाक उड़ा रहे हैं। अब राहुल को लेकर ओबामा के इसी विचार की वजह से ट्विटर पर उनसे माफी मांगने की मांग हो रही है। लोग कह रहे हैं कि ओबामा को राहुल गांधी के बारे में इस तरह से नहीं कहना चाहिए था। वो हमारे देश के लड़के हैं, विपक्ष के नेता हैं। ओबामा को अनफॉलो करने की अपील की जा रही है। कुछ यूजर्स लिख रहे हैं कि विदेश के लोग इस तरह से किसी भी भारतीय का अपमान नहीं कर सकते। हमारे देश के लोगों का अपने राजनेता राहुल गांधी के बचाव में आना अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ सोचने वाली बात यह है कि खुद हमारे देश के कितने लोग हैं जो वाकई राहुल को सपोर्ट करते हैं, जो वाकई राहुल को एक विवेकशील राजनीतिज्ञ मानते हैं। हमारे देश में आए दिन राहुल के बेतुके बयानों को लेकर उनकी खिल्ली उड़ाई जाती है। कई बार तो उनके बयानों पर सफाई देना कांग्रेस के लिए भी मुश्किल मालूम पड़ता है। कभी वो रेप इन इंडिया वाले बयान को लेकर चर्चा में रहते हैं, तो कभी एस्केप वेलोसिटी को लेकर। गौरतलब है कि बीते साल राहुल ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा था कि मोदी जी मेक इन इंडिया की बात करते थे, लेकिन आजकल हर जगह अखबारों में रेप इन इंडिया दिखाई देता है। राहुल के इस बयान की काफी निंदा हुई थी। दूसरी तरफ दिल्ली के विज्ञान भवन में 9 अक्टूबर 2013 को आयोजित दलित अधिकार सम्मेलन में दलितों के उत्थान पर राहुल गांधी का एस्केप वेलोसिटी सिद्धांत वाला भाषण बेहद चर्चित रहा। राहुल ने भाषण में कहा था कि दलितों को ऊपर उठाने के लिए धरती से कई गुना ज्यादा बृहस्पति ग्रह की एस्केप वेलोसिटी जैसी ताकत की जरूरत है। तब भी राहुल का खूब मजाक उड़ा था। और तो और राहुल ने एक बार गरीबी को मानसिक स्थिति तक कह दिया था। इलाहाबाद के गोविंद वल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान के कार्यक्रम में 6 अगस्त 2013 को राहुल ने कहा था कि गरीबी सिर्फ एक मानसिक स्थिति यानी कि दिमागी हालत है, और इसका खाना खाने, रुपए और भौतिक चीजों से कोई भी वास्ता नहीं है। ऐसी अभूतपूर्व स्टेटमेंट तो ना आपने पहले कभी सुनी होगी और ना आगे कभी आप सुनेंगे। उन्होंने कहा था कि जब तक कोई शख्स खुद में आत्मविश्वास नहीं लाएगा तब तक वो गरीबी के मकड़ जाल से बाहर नहीं निकल पाएगा। यानी कि राहुल कहना चाहते हैं कि हमारे खुद को गरीब ना समझने से ही हम अमीर हो जाएंगे, हमें और कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वाकई इसे देखकर तो लगता है कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था को लेकर भी राहुल की समझ बेहद दयनीय है। यही नहीं, 4 अप्रैल 2013 को दिल्ली में CII के कार्यक्रम में राहुल ने कहा था कि मेरे लोगों ने मुझे कहा कि भारत चीन की तुलना के चक्कर में मत पड़ो, लेकिन मैं उनकी बात नहीं मानता। 2 तरह की व्यवस्थाएं हैं, एक केंद्रीकृत और दूसरी विकेंद्रीकृत। चीन में केंद्रीकृत व्यवस्था है, उसे ड्रैगन कहा जाता है। चीन बड़ा और ताकतवर है। लोग हमें हाथी कहते हैं, लेकिन हम हाथी नहीं, मधुमक्खी का छत्ता है। राहुल ने कहा था कि ये मजाक की बात लगती है, लेकिन इस बारे में सोचिए, कौन ज्यादा ताकतवर है, हाथी या फिर मधुमक्खी का छत्ता? दोनों की ताकत बिल्कुल अलग ढंग से काम करती है। हमें समझना होगा कि आखिर हम क्या हैं, हमारी ताकत कहां से आती है। चंडीगढ़ के एक विश्वविद्यालय में अक्टूबर 2012 में भाषण देते हुए राहुल गांधी ने कहा कि यूरोप के राजदूत ने कहा है कि आने वाली सदी भारत की है, क्योंकि यहाँ ह्यूमन रिसोर्स बहुत अच्छा है। लेकिन पंजाब के ह्यूमन रिसोर्स का क्या हो रहा है? यहाँ 10 में से 7 युवा नशे की गिरफ्त में है। जी हाँ, आपकी तरह राहुल का ये बयान हमारे भी सिर के ऊपर से चला गया। साल 2011 में राहुल गांधी ने भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष के तौर पर फूलपुर से यूपी असेंबली चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत करते हुए
एक रैली को संबोधित किया था। इसमें उन्होंने कथित तौर पर कहा था कि यूपी के युवा कब तक पंजाब और दिल्ली में मजदूरी करते रहेंगे और कब तक महाराष्ट्र में भीख मांगते रहेंगे। उनके इस बयान से तो उनकी राजनीतिक समझ के साथ साथ उनकी सामाजिक समझ पर भी बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाता है। 16 अप्रैल 2007 को एक कार्यक्रम में राहुल गांधी ने कहा था कि एक बार मेरा परिवार कुछ करने का फैसला कर ले तो उससे पीछे नहीं हटता, चाहे वो भारत की आजादी हो, पाकिस्तान का बंटवारा हो या फिर भारत को 21वीं सदी में ले जाने की बात हो। इतने हास्यास्पद बयान आपने और किसी राजनेता के मुंह से नहीं सुने होंगे। राहुल के इन बयानों से साफ है कि उन्हें खुद नहीं पता कि वो बोलते क्या हैं। बराक ओबामा ने सोनिया गांधी पर भी कमेंट किया है। उन्होंने लिखा है कि हमें चार्ली क्रिस्ट और रहम इमानुएल जैसे पुरुषों के हैंडसम होने के बारे में बताया जाता है, लेकिन महिलाओं के सौंदर्य के बारे में नहीं। सिर्फ एक या दो उदाहरण ही अपवाद हैं, जैसे कि सोनिया गांधी। वहीं ओबामा की नजर में मनमोहन सिंह बेहद ईमानदार शख्स हैं, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि वही ईमानदार और निष्ठावान शख्स हैं जिनकी भारत के चर्चित कोल घोटाले में मुख्य भूमिका थी। भले ही सुप्रीम कोर्ट ने मनमोहन सिंह को इस मामले में क्लीन चिट दे दी हो, लेकिन वही उस समय तत्कालीन कोयला मंत्री थे और कोयला ब्लॉक आवंटन की फाइल पर अंतिम हस्ताक्षर उन्हीं के थे। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का देश भर में विरोध हुआ था। राहुल गांधी का जिस तरीके से विरोध हो रहा है उसके जिम्मेदार वो खुद हैं। वो एक ऐसे शख्स हैं जो बार बार गलती करके भी अपनी गलतियों से नहीं सीखते। बराक ओबामा की टिप्पणी को लेकर कांग्रेस में काफी रोष दिखाई दे रहा है। कांग्रेस वाले बराक ओबामा से माफी मांगने की बात कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सवाल ये खड़ा होता है कि जब मशहूर अंतर्राष्ट्रीय मैगजीन टाइम्स में पीएम नरेंद्र मोदी को डिवाइडर इन चीफ कहा गया था तो ये लोग कहाँ थे? अब जब बात खुद पर आई तो ओबामा से माफी मंगवाने की बात कही जा रही है। ना तो ओबामा माफी मांगेंगे और ना ही राहुल गांधी के लिए देश की जनता का नजरिया बदलेगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।